देखिए, मेरे बात पूरा सुनिए, वीडियो को अंतिम तक देखिए। मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ आपसे। जितने भी वैज्ञानिक शब्दावली सब है ना, एटलीस्ट उनका नामकरण किए हो, उसका सही नाम रखो। अब हैं जो पहले से ज़माने से चली आ रही है शब्द को रख देते हो तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है दिमाग के भीतर, हैं तो हमारा दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है। अब मेरा दिमाग में ये बात अभी क्यों आया, क्योंकि मेरा दिमाग में अभी एक शब्द आया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। तो का माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम का जो शब्द है वो ठीक है? अब पैथोलॉजिस्ट से जब जाकर पूछोगे कि डिस्प्लासिया का अर्थ क्या होता है, तो वो कहेगा कि सेल में जो चेंज हुई है, न्यूक्लियस में जो चेंज हुई है, वो कैंसर में जा सकती है या फिर वो रिवर्स भी हो सकती है, नॉर्मल सेल में भी हो सकती है। तो वो रिवर्स होने की पोटेंशियल रखती है। जैसे आप यूट्रस की जो सर्विक्स होती है उसमें जो डिस्प्लासिया हो जाती है तो वो नॉर्मल भी हो सकती है वो सेल, या फिर कैंसरवा भी बन सकती है। ये ईसोफेगस के जो नीचे वाली भाग है जो स्टमक से कनेक्ट करता है, उसमें जो डिस्प्लास्टिक चेंज आती है, जो लो ग्रेड डिस्प्लासिया होता है तो रिवर्स भी होता है ना। जब मेटाप्लासिया होता है उसके बाद डिस्प्लासिया होता है, उसके बाद नियोप्लासिया होता है। तो डिस्प्लासिया तो बैक भी होता है, नॉर्मल सेल में भी जा सकता है। अब माइलोडिस्प्लासिया में तो काय बैक जाएगा? नहीं जाएगा ना। वो तो नियोप्लासिया हो गई तो अब तो कैंसर में जाएगा। बैक जाने की ऐसी सेल में कोई पोटेंशियल नहीं है, ये तो हम सब जान गए। अब अभी के जो रिसर्च है तो हम तो जान गए ना। अब ऐसी सेल या कि AML बनेगी, कैंसर बनेगी, बैक तो नहीं जाएगी। तो इसलिए इस शब्द का अर्थ क्या रखना चाहिए? माइलोनियोप्लासिया, क्योंकि अब बैक नहीं जाएगी ऐसी सेल जो चेंज हो गई है, म्यूटेशन हो गई है, अब बैक नहीं जाने वाली है। सिंड्रोम शब्द काहे रख दी हो? अब मान लीजिए पहले रख दिया, पहले पता नहीं था कि एनीमिया वाली मरीज आ रही है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन्फेक्शन वाली मरीज आ रही है, ये कैंसर भी नहीं है, हैं तो उस बात समझ में नहीं आता था तो सिंड्रोम रख देते थे हम। कुछ समझ में नहीं आया तो सिंड्रोम लगा दे शब्द में, तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। अब तो समझ चुके हो ना भाई, ये इतनी म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन से इस सेल में इरिवर्सिबल चेंज आती है जो रिवर्स नहीं हो सकती है। तब भी अभी भी ऐसे शब्द क्यों यूज करते हो? हमारा दिमाग को क्यों भेजा बनाते हो? अब इस शब्द को क्या नाम रख दो, माइलोनियोप्लासिया, हैं ताकि दिमाग में कुछ अर्थ निकले, अनर्थ ना निकले। आपको ये बात अच्छी लगी कि नहीं लगी, ये बात हमें जानकारी कराइए कमेंट करके।